हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल पर आपका क्या है, स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रायगोनोमेट्री का डे 2 पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार से हम आपको पढ़ाने वाले हैं और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अभी आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। आज आपको हम पूरे बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगर इससे पहली वाली क्लास आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप इजीली तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और वो भी बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने समझाया, पूरा बेसिक से। छोटा बच्चा भी उसको क्या करेगा, समझ लेगा। अगर 6 क्लास का ही बच्चा है ना तो वो भी क्या करेगा, उसको क्या करेगा, बढ़िया से समझ सकता है। इतना मैंने बेसिक पढ़ाया है, ठीक है। ज़्यादा हाई मतलब ये नहीं पढ़ाया है, पूरा ही बेसिक में पढ़ाया है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ठीक है। और वहाँ पर क्या करना है, आपको उस वीडियो पर क्लिक करना है और वो वीडियो देख लेना है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे आप चाहे तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं, जो मैं बोर्ड में लिखता हूँ। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर में नहीं गए हैं, एंटर नहीं किए हैं अभी, उसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ही पूछता है। क्योंकि 2025 में इस बार सिर्फ 10th का ऑब्जेक्टिव सिर्फ 20 प्लस पूछा है। मतलब सोच सकते हो 10th का ट्रायगोनोमेट्री मैथ में इतना ही इम्पोर्टेंट है कि उसके कंपेयर में कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। तो 20 सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने पूरी बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है। इसको अगर आप देखते हैं तो आपका हर एक डाउट और हर एक चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर फिर भी अगर कुछ रहता है, क्योंकि मैं तो अपना 100% देता हूँ, अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रायगोनोमेट्री में, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। और यही अगर पता नहीं है तो मैथ तो बनेगा ही नहीं, ट्रायगोनोमेट्री हिलेगा भी नहीं, ठीक है। ट्रायगोनोमेट्री का त्रिकोणमिति का एक भी मैथ नहीं हिलेगा अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पता है तो, ठीक है। और इसको लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन आपको हम याद नहीं, ट्रिक के साथ बताएंगे, ठीक है, कि कैसे इसको याद करना है, पूरा ट्रिक के साथ, रटना उठना नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले बताना है 6। तो ये पहला ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। भैया कौन कौन सा, तो पहला जो है साइन ऑफ एंगल ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, वो होता है पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। आपका बुक में भी है, वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर हम ट्रिक से बताएंगे जिसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पी बाई एच होता है। लेकिन यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा है कि यहाँ साइन ए एक संकेत है, ये साइन और ए का गुना नहीं है। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि अच्छा साइन ए है तो मतलब ए और साइन के बीच कुछ नहीं है तो ये इसका शायद गुणनफल है, गुना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक संकेत है, सिर्फ ये एक क्या है, दर्शाया गया है, संकेत है, समझ गए ना, साइन है, लेकिन ये इसका गुणनफल नहीं है। इसलिए मैंने इसे नोट में लिख दिया कि साइन ए एक संकेत है और ये साइन और ए का गुणनफल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर पूछेगा साइन ए क्या है तो बोलना वो संकेत है, वो साइन और ए का गुणनफल नहीं है, मतलब उन दोनों के बीच कोई गुणा नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसाइन ऑफ एंगल है, मतलब कोस है। देखो कोस का जो पूरा नाम है ना वो है कोसाइन। क्या है, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल है। और कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। क्या होता है, बी बाई एच, ठीक है। और जो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट। और शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम लोग टेन ए, मतलब टेन थीटा। क्या बोलेंगे, टेन थीटा, मतलब होता है पी बाई बी। टेन थीटा मतलब क्या होता है, पी बाई बी होता है। और जो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसेंट ऑफ एंगल ए, मतलब इसका जो शॉर्ट नाम है वो कोसेक थीटा हम लोग बोलते हैं। बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी, लेकिन पूरा नाम क्या है, कोसेंट। क्या ना है, कोसेंट। अब पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है सेकेंड ऑफ एंगल ए, मतलब सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। क्या होता है, बी बाई पी होता है। और जो छठा त्रिकोणमितीय वो होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, मतलब कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। अगर यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसके आगे आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। इसको आप बोलेगा कि इतना इजी आप तो पहले बताना था, लेकिन अब ये सब क्योंकि ये सब लिखा जाता है के नोट के लिए, ठीक है, कि आपको याद रहेगा। ट्रिक तो हम बताएंगे, ट्रिक ये है हमारा आपके सामने। सम पीपल हैव curly brown hair
टर्न परमानेंट ब्लैक, ये ही क्या है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ट्रिक नंबर क्या है 1, ये ट्रिक नंबर क्या है 1 है। अब इससे त्रिकोणमितीय अनुपात आप इजीली बना सकते हैं। देखो एस से क्या, तो एस से साइन थीटा, एस से क्या साइन थीटा बराबर, तो पीपल से हम लोग ले लेंगे पी और हैश से हम लोग लेंगे एच, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बाई एच, पी बाई एच। कितना आसान है। अब कर्ली, कर्ली से ले लेंगे हम लोग कोस थीटा बराबर ब्राउन से ले लेंगे हम लोग बी बटे हेयर से ले लेंगे हम लोग एच, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई एच। उसके बाद टर्न परमानेंट ब्लैक, उसके बाद टर्न से हम लोग ले लेंगे टेन थीटा बराबर परमानेंट से ले लेंगे पी और ब्लैक से ले लेंगे बी। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि यहाँ पर 3 त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकल गया, लेकिन 3 और है, उसका क्या ट्रिक है, तो उसका भी ट्रिक है क्या, इसको पलट दो। देखो 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है हमारा, देखो 10 के बाद आता है हमारा कोशेक। अगर कोशेक निकालना है, कोशेक थीटा निकालना है तो साइन को पलट दो, साइन क्या है पी बाई एच है ना, तो पलट दो यहाँ पर एच बाई पी कर दो, ठीक है। उसके बाद कोशेक के बाद क्या है सेक, सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा है तो लिखो यहाँ पर सेक थीटा बराबर, अब देखो कोस का उल्टा कर दो, कोस है बी बाई एच, सेक कर दो एच बाई बी। देखो सेक क्या हो जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर, तो सेक क्या हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये क्या हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉरी एच बाई बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। अब 10 का रहा तो 10 का उल्टा होता है क्या कोट, क्या होता है कोट, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, इसको पलट दो, ये क्या हो जाएगा बी बाई क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक की मदद से आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख सकते हैं। या अगर एक और भी ट्रिक है, एक ट्रिक नंबर 2 क्या है, ये ट्रिक नंबर दूसरा है, ट्रिक नंबर दूसरा, ठीक है। ये है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले सोना चांदी तोले। तो एक और हमारा है क्या बताओ तो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले सोना चांदी तोले, मतलब साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, उसके बाद कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी बाई बी देख सकते हो, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी बाई बी, और बाकी तो जानते हो उसको उलाट दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग क्या कर लिए बढ़िया से समझ लिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए बढ़िया से समझ लिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है हमारा। इतना तक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। बहुत जगह आता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है,
तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये, ठीक है। ये 2026 में आएगा ये, ठीक है, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा, टेन का उल्टा होता है कोट। क्या होता है, कोट थीटा अगर देखा जाए तो पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा नीचे हो जाएगा, कोस थीटा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो कोट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, दो फॉर्मूला बन गया। एक बन गया टेन थीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और एक बन गया कोस थीटा बराबर क्या, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये दो ही फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने आप में। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करना है, बढ़िया से आप लोग क्या करना है, याद रखना है इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला। तो अब आगे हम लोग देखने वाले हैं अब कुछ फार्मूलाज को हम लोग देखने वाले हैं। तो लिखेंगे हम लोग सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। कुछ फार्मूला को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें से पहला जो फार्मूला है वो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, सुनो। अब यहाँ पर देखो, ये साइन थीटा बराबर अगर P/H है तो वो कैसे है, ठीक है। वो साइन थीटा जो होता है वो बराबर क्या होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि सम पीपल है, मतलब P/H होता है। लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो किसका उल्टा होता है, साइन जो है वो होता है कोसेक का उल्टा। क्या होता है, कोसेक का उल्टा। उल्टा मतलब क्या, कि एक बटे हम लोग लिख देंगे कोसेक थीटा, COSEC, ठीक है। एक बटे हम लोग क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। एक बटे हम लोग क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। अब बोलोगे साइन का उल्टा कोसेक कैसे, तो यहाँ पर देखो, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल हैव P/B होता है, और कोस थीटा बराबर होता है B/ क्या होता है, P होता है, ठीक है। सॉरी, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, B/ क्या होता है, P होता है। तो उल्टा है ना भाई, उल्टा मतलब एक बटे इतना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा। जैसे मान लो अगर 5 को लिखना है तो हम लोग क्या लिख दें, 5/1, ठीक है। अगर इसको उल्टा करना है तो क्या लिखेंगे, 1/5, वही ना लिखेंगे। यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर बोलोगे सर 5 को अगर उल्टा करेंगे तो 1/5 कैसे लिखेंगे। तो देखो भाई, अगर कोई भी ये अगर है ना, तो ये एक क्या है, प्राइम मतलब सॉरी, ये क्या है, इरेशनल संख्या है, ठीक है। इरेशनल नंबर है मतलब परिमेय संख्या है। तो इसके नीचे अगर 1 लिख देंगे, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर भी 5 ही पर आ जाएगा। लेकिन उल्टाएंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो अब पढ़ा जाएगा क्या, 1/5। तो 5 का उल्टा क्या होता है, 1/5। वैसे कोसेक का उल्टा होता है 1/कोसेक। अब जब देखो ये बटे में है ना भाई, तो इसको ही बटे में बना दो, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा क्या, उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कोना कोनी क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो साइन इंटू कोस, क्या कोसेक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कोसेक का बात करें, किसका बात करें, अगर हम लोग कोसेक का बात करें, कोसेक थीटा बराबर बात करें, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो ये होता है साइन का, मतलब 1/साइन, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। देखो साइन का उल्टा होता है कोस, और कोस का उल्टा होता है साइन,
बात बराबर है। तो जब ये बटे में है तो इसको भी क्या बना दो, बटे बना दो, तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो कोसेक इंटू साइन ये हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या 1। तो इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, बात क्या है बराबर है। आप 3 गुना 4 करोगे फिर भी बारह आएगा, या 4 गुना 3 करोगे फिर भी बारह आएगा। तो वही बात है, साइन इंटू कोसेक बराबर 1 या कोसेक इंटू साइन बराबर 1। ठीक है, तो बात वही था, बस इसको हमने अलग अलग प्रकार से आपको दिखा दिया और बता दिया। ठीक है, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने देख लिया। आगे हम लोग किसको देखना है, आगे हम लोग देखना है कोस थीटा को देखना है। ठीक है, तो कोसेक और साइन को तो हमने देख लिया, और आगे हम लोग को देखना है कोस थीटा को। किसको देखना है, कोस थीटा। ये कोस थीटा उल्टा होता है भाई सेक थीटा का। कौन सा थीटा का, सेक थीटा का उल्टा होता है। तो जब ये बटे में है तो इसको भी बटे में बना दो, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 गुना 1 बराबर क्या 1। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया भाई कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या 1। तो फिर इसको पलट दो, इसको करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख दो सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना 1। तो यहाँ से दो फॉर्मूला बन जाएगा इससे कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 और सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से एक और प्रॉब्लम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये इन दोनों मिलाकर के एक कैसे, भैया बहुत बढ़िया सवाल है, दोनों मिलाकर के एक कैसे। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H होता है, सम पीपल हैव, इनटू है तो इनटू। कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता, तो भाई H ऊपर जाएगा P नीचे आएगा। और हम लोग जानते हैं ना, बट्टे का गुना बनाया है बचपन में। ठीक है, कि हई अगर ऐसे रहेगा ऊपर ऊपर से भाग लगता है और नीचे नीचे से भाग लगता है। तो एच से एच मड़ा, पी से पी मड़ा, पी एकम पी, पी एकम पी, एच एकम एच, एच एकम एच। तो पी एक को एक से गुना करेंगे तो एक बटे, फिर एक को एक से गुना करेंगे तो एक, नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता है तो एक बराबर एक। तो हो गया ना आर एच एस बराबर एल एच एस, या एल एच एस बराबर आर एच एस। तो समझ गया ना कैसे बराबर हो गया। इसको भी आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है, करके ही दिखा देते हैं। अच्छा, कोसेक है, तो कोसेक अभी भी देखिए, कोसेक का क्या था, कोसेक का था H/P, तो लिखेंगे H/P इंटू साइन का क्या था P/H, तो लिखेंगे P/H बराबर 1। देखो P से P मरा, H से H मरा, इसीलिए 1 बराबर 1। LHS बराबर क्या RHS हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हमने इसमें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बढ़िया से क्या कर लिया, पढ़ लिया ट्रिक के साथ ही। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक, क्योंकि वो भी लाभ उठा सके। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना बेसिक से पढ़ाया है और हर एक चीज़ को डिफाइन किया है, भाई ये कैसे तो ऐसे, ये बराबर कैसे तो ऐसे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछेगा ही। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में अगर मिलेंगे तो हम लोग ट्रायगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 1 में एंट्री के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगे और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं और मेरे साथ अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगले जय हिंद जय भारत।